जय श्री कृष्णा। कहते हैं चार तरह के परमात्मा के भक्त होते हैं, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार परमात्मा के भक्त। अर्थ कहते हैं दुखी को। एक ही उदाहरण देते हैं, ऐसे हजारों उदाहरण है। जैसे अर्थ दुखी को कहते हैं परमात्मा की भक्ति करी, और जब दुख पड़ने पर, संकट आने पर जो परमात्मा को याद करता है उनकी भक्ति पूर्ण होती है। अर्थ जैसे द्रौपदी जब पांडवों ने जुए के दाव में उसे द्रौपदी को लगा दिया, तो दुशासन ने चीर खींचने के लिए साड़ी के हाथ लगाया, तो द्रौपदी पहले तो अपने अभिमान में थी, मैं साड़ी को पकड़ के काबू कर लूँगी। फिर साड़ी महिला और पुरुष का तो बहुत अंतर, और सूरवीर योद्धा था दुशासन, उसने साड़ी झटके से खींची तो द्रौपदी ने पांचों पांडवों व गुरुदेव द्रोणाचार्य आदि भीष्म पिता दादा के तरफ देखा तो उनकी सबकी पलकें नीची थी, और द्रौपदी ने एक अर्थ भाव से पुकार की, तो श्री महान पुरुष जो नैमित्तिक अवतार कृष्ण जी थे उनका नाम लेकर के जो आज सभा में क्या हो रहा है, इसलिए इतनी पुकार करते ही साड़ी इतनी बदी, इतनी लंबी हुई जो दुशासन खींचते खींचते हार गया। उसको कहते हैं अर्थ। अर्थार्थी जैसे ध्रुव भगत पिता के गोद में बैठा था, और मौसी माता ने कहा तू इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं, तू दासी का पुत्र है, तू इस गोद में बैठता तो मेरे कोख से जन्म लेता। इतनी बात सुनते ही छोटी उम्र में ही ध्रुव भगत ने अपनी माता के पास गया, और माता ने कहा बात सच्ची कहती है, अगर ये आप भक्ति करी हुई होती पीछे की प्रभु की, तो आप उसी सिंहासन पर बैठते। आप ध्रुव उससे मौसी के पुत्र से बड़े थे, तो ध्रुव की एक ऐसी अर्थार्थी शक्ति जगी कि मैं भक्ति करके राजा बनूं और लंबे समय तक बनूं। ऐसे उसने वन में चलने की कल्पना की और वन में चल दिया, और वन में उसने घोर तपस्या करी, घोर परमात्मा की साधना करी। नारद मुनि से परमात्मा की शक्ति से उसे उपदेश मिला, और उसने कई वर्षों तक राज्य किया। उसको कहते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी और जिज्ञासु। जिज्ञासु जो कुछ नहीं चाहता, गुरुदेव के सक्षम होकर के चरणों में गिर के दंडवत करके अष्टांग प्रणाम करके, और गुरुदेव से कहता है मुझे बताओ मैं कौन हूँ। मुझे न धन की इच्छा है, न परिवार की इच्छा है, न माल खजाने की इच्छा है, न राज घराने की इच्छा है। मुझे कोई भौतिकवाद की कोई भी इच्छा नहीं है। मैं हूँ कौन और मेरा कल्याण कैसे हो। तो वह जिज्ञासु आखिरी पत्ती मिलती है सद्भाव की। जिज्ञासा से जो भक्ति करता है, परमात्मा की शरण में रहता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु की ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद ब्रह्मरूप तिनकी वाणी वेद की तुल्य मानता है, और गुरु को ब्रह्मनिष्ठवान मानता है, गुरु को श्रोत्रिय मानता है, गुरु को महान पुरुष, सब कुछ गुरु में तन मन धन कुर्बान कर देता है। ऐसे जिज्ञासु की पत्ती आखिरी में मिलती है ज्ञानी की। और ज्ञानी के कहते हैं एक ज्ञानी जो ज्ञान देता है। तो यजुर्वेद में एक यति विद्वान ऋषि मुनि बताते हैं, आचार्य बताते हैं,
कि एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को ज्ञान दे देता है आचार्य, विद्वान, ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, तो सारी पृथ्वी के दान के समान माना जाता है। तो एक अज्ञानी को ज्ञान देने से सारी पृथ्वी के दान के समान मानते हैं। और कई संत तो कहते हैं कि 13 बार पृथ्वी का दान हो, इतना महत्व है। एक जीव को बार बार जन्मने और मरने से जो उसका निवृत्त कर दे और बार बार घोर नरक से एक जीव को भी बचा दे, तो इतना पुण्य होता है महान पुरुष का, ज्ञानी का। तो ज्ञानी के पुण्य की कोई सीमा नहीं। और ज्ञानी निष्काम भाव से कार्य करता है, मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है। जिसको निष्काम भाव से है वो फल तो भोगना चाहता ही नहीं। और ज्ञानी की अवहेलना होती है, निंदा होती है, तो वो निंदक उनके पाप कर्म, जो चलने फिरने से पाप होते हैं, नहाने धोने से पाप होता है, भोजन बनाने की व्यवस्था से पाप होता है, ऐसे जो छोटे छोटे थोड़े बहुत पाप होते हैं, वो कौन ले जाता है? वो निंदक है, वो ले जाते हैं। हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय, आप जावे नरक में पाप हमारा धोए। नानक जी कहते हैं, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय, आप जावे नरक में पाप हमारे धोए। निंदक नेड़ा राखिए आंगण कुटी छवाए। निंदक को नेड़े रखो। गुरु नानक दास जी, नानक जी महाराज, ये एक पड़ोस में ही निंदक रहता था। और नानक जी कहीं यात्रा में या स्नान में या कोई सम्मेलन में गए थे और वापस आए, उस समय वो निंदक स्वर्गवास पधार गया। तो उसके नानक देव के सेवक थे, बड़े खुश हुए। गुरुजी जो निंदक था वो स्वर्गवास पधार गया, बहुत अच्छा हुआ। और नानक जी की उसकी चर्चा सुनते ही आंसू आ गए। तो शिष्यों ने देखा, ये क्या हुआ, हमारा तो निंदक था, रोज़ाना निंदा करता था। और गुरुजी इनकी चर्चा सुन के गुरु नानक देव आंख में आंसू ले आते हैं। नानक देव ने कहा, आपको वो सावधान करता था, आपके पाप धोता था, और अब पाप हमारे कौन धोएगा और आपको सावधान कौन करेगा? तो जो थोड़े पाप होते हैं वो निंदक ले जाते हैं, और अथाह जो एक अज्ञानी को ज्ञान देते हैं, पृथ्वी के समान दान होता है। ऐसे हजारों शिष्य को महान पुरुष, ऋषि, महात्मा, योगेश्वर, ऋषि, महान पुरुष उपदेश देकर एक जीव का कई हजारों जीवों का कल्याण करते हैं। उनको पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। और पांचों प्रयोजन सहित महान पुरुष रहता है, और पांचों प्रयोजन सहित रहने से निष्काम भाव से कार्य करता है, और कोई फलों की इच्छा नहीं, कोई पुण्य की कोई इच्छा नहीं, निरिच्छा, कोई कल्पना ही नहीं होती। जो कल्पना ही नहीं होती तो वह फल क्यों भोगेगा? कोई वासना ही नहीं फल के प्रति, पुण्य के प्रति। तो वो प्रकृति की महान पुरुष आचार्य जी, स्वामी जी कहते हैं, वो पुण्य जो अथाह पुण्य है प्रकृति की गोद में जमा रहते हैं, उसी पुण्य को लेकर के और अवतरण होता है। और दूसरा एक उदाहरण, संत एक जगह कहते हैं, एक पार ब्रह्म परमात्मा है और चतुर प्रकार की रूप धर के संसार का, ब्रह्मांड की रचना होती है। ब्रह्मा होके उत्पत्ति करते हैं, विष्णु होके विश्व की पालना करते हैं, रुद्र होके दुष्टों का संहार और प्रलय करते हैं, और मुमुक्ष जनों के लिए गुरु मूर्ति नित्य अवतार परमात्मा प्रकट होते हैं। तो ऐसे कृष्ण जी अर्जुन को कहते भी हैं, मैं यह ज्ञान आदि काल में सूर्य को हंस रूप में मैं ये ज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, आत्म ज्ञान दिया था। वही ज्ञान उनके पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्षाऊ और राज ऋषियों को दिया,
और राज ऋषियों में यह ज्ञान, आत्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान चलता आया, वो लुप्त हुआ। वही ज्ञान मैं अर्जुन में तुझे बताता हूँ। और अर्जुन संख्या भी करता है कि आप, ये सूर्य तो बहुत पुराना है और आप तो अब हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। मैं योग माया से प्रकट होता हूँ, इसलिए मुझे याद है। तो ये होता रहूँगा। एक विशेषण ऋषि मुनियों बताते हैं, संकेत बताते हैं समझाने के लिए। एक बार ब्रह्म परमात्मा है, उनकी 4 तरह की शक्तियाँ काम करती है। ब्रह्मा हो गए, उत्पत्ति करते है, हर जीव जंतु के नाभि से नीचे आगे से आगे रचना होती रहती है। हर बीज में, वृक्ष में भी ब्रह्मा शक्ति भी है, विष्णु शक्ति भी है और रुद्र शक्ति भी है। ब्रह्मा मतलब उत्पत्ति होना और विष्णु उसकी पालन होना। अनेक तरह से पृथ्वी से पालना होनी, हवा से पालना होनी, सूर्य से पालना होनी, ऐसी परमात्मा की शक्ति है। उससे उसकी बीज की भी पालना होती है। और रुद्र रूप हो गई, प्रलय भी होती है। जैसे वृक्ष के फल पकता है तो वो सूखता भी है, पकता भी है, गिरता भी है, ऐसे चक्रवर्ती चलता है। इसलिए ऐसे तो परमात्मा की शक्ति का कोई सीमा नहीं, अथाह है एक पार बिना परमात्मा की। परंतु 4 शक्तियों से ये पिंड ब्रह्मांड की रचना ऋषि मुनि बताते हैं। एक पार ब्रह्म रूप चतुर्थ लीला करते बिहार। और कई हम देखते हैं ब्रह्मा की जो कल्पना के आधार पर चित्र बनाए गए हैं, उनमें 3 शीश है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और विष्णु के 4 शीश है। तो ऐसे 3 गुण, रजोगुण, नाभि से नीचे रजोगुण और नाभि में सतोगुण और हृदय में तमोगुण, ये 3 गुण त्रिगुणी में माया प्रकृति है। प्रकृति से एक बीज रूप प्रकृति है और विकृति रूप में ये संसार प्रकट होता है। जैसे एक बड़ का बीज छोटा होता है और उनका विकृति रूप में उसका बड़ा पेड़ बनता है, इसी तरह से प्रकृति रूप और प्रकृति पुरुष से और पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से ये प्रकट होते हैं। पुरुष प्रकृति और विशाल रूप से ये संसार हमें दिखने को दिखता है। जैसे एक बीज के वृक्ष में एक प्रकृति मानो और जो उसका विशाल पेड़ बन गया वो विकृति रूप में हो गया, इसी तरह से ये परमात्मा की पुरुष प्रकृति की शक्ति से ये संसार विकृति रूप में बड़ा होता है, आगे से आगे रचना चलती है। चाहे भगवत में चाहे कैसे भी कहे, घट की बात तो वहीं पर आएगी। कोई अलग अलग रचना का अलग अलग विस्तार से बताते हैं। एक तरह की रचना का विस्तार कोई सत्य अपने अपने मजहब से बताते हैं, इसलिए अगले सूत्र में बताएंगे। बोलो जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी।